Welcome back, students. I'm Pooja. Today, I'm going to explain lesson 7, A Visit to Cambridge. So, my dear students, this story of meeting between two extraordinary people, both have them disabled or differently abled, as we now see. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो दो ऐसे पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बट दे बोथ वर बीइंग डिसेबल्ड. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. Stephen Hawking, जैसे हम सभी को पता है, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट और वैज्ञानिक रहे हैं अपने समय में. He suffers from a form of paralysis. वो किससे सफ़र कर रहे थे? पैरालिसिस से, जिसकी वजह से उनको पूरी लाइफ अपने व्हील चेयर पर ही स्पेंड करनी पड़ी. Allows him to speak only by punching button on computer. और बोलते भी थे तो कंप्यूटर की बटन को पंच करके वो बोलते थे. Which speaks for him in a machine like voice. और जो कंप्यूटर उनके बटन के पंच करने से वो कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज की आवाज़ आती थी. फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई. ये सेकंड पर्सनालिटी हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं अपने समय के. फिरदौस कांगा एक फेमस राइटर और जर्नलिस्ट है जो कि मुंबई में काम करते हैं. कांगा वॉज बोर्न with brittle bones that tended to break easily when he was child. वो कांगा जो है वो ब्रिटल बोर्न मतलब उनकी हड्डियां बहुत ही वीक थी और बहुत ही ईजिली वो जब चाइल्डहुड में उनकी हड्डियां टूट गई. लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर. हॉकिंग की तरह ही कांगा भी व्हील चेयर पर ही बैठकर अपनी लाइफ को स्पेंड किए. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. ये दोनों पर्सनालिटी जो हैं, दे बोथ हैव सिमिलर थॉट्स और दे हैव एक्सचेंज देयर थॉट्स एंड दे बोथ वर स्पेंड देयर लाइफ इन व्हील चेयर. ऑन हाउ द so-called normal people react to the disabled. Now they have rejected all ignorance by normal people. My dear students, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिज्म और काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस मिलता है. पीपल समटाइम्स दे आर सेइंग अरे ये तो डिसेबल्ड है, ये क्या कर सकते हैं. बट बियॉन्ड दिस ये दोनों पर्सनालिटी ऐसा कुछ काम कर दिए जो नॉर्मल लोग कर भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते थे. सो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है, बहुत ही अच्छे थॉट्स मिल रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, बीइंग सो मैनी डिसेबिलिटी वी शुड हैव टू वर्क अलॉट एंड वी कैन गेट सक्सेस. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड. यहाँ पर जो ऑथर हैं हमारे अ विजिट टू कैम्ब्रिज के जो ऑथर हैं वो है फिरदौस कांगा. वो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज जो है वो मेटाफॉर है इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड का. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टेफन हॉकिंग देयर. और जब वो छोड़ने चले तो बहुत सी अजीब सी बात हुई, क्योंकि वो शहर उनके लिए स्ट्रेंज नहीं रहा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने स्टेफन हॉकिंग से उनकी मुलाकात हुई. एंड इट वॉज अ वॉकिंग tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. Poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at university. यहाँ पर स्टेफन हॉकिंग की चेयर जो है यूनिवर्सिटी में थी और जिन्होंने इसैक न्यूटन जैसे बहुत सारे आविष्कार किए. I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist. Astrophysicist मतलब scholar of astrophysics, branch of physics dealing with stars and planets. Astrophysicist मतलब ये है बच्चा कि जो पर्सन स्टार्स प्लैनेट्स में स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं. तो एस्ट्रोफिजिस्ट थे वो हमारे स्टेफन हॉकिंग जी. तो यहाँ पे जो ऑथर वो कह रहे हैं उनके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्टसेलर एवर लिव्ड देयर. तो जो हमारे ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि अ ब्रीफ हिस्ट्री टाइम अपने समय का बहुत ही बिगेस्ट बेस्टसेलर बुक बना. When the walking tour was done, अब ऑथर कह रहे हैं जब मेरा वॉकिंग टूर ख़त्म हुआ, आई रश टू अ फ़ोन बूथ. वो दौड़ कर फ़ोन बूथ पर जाते हैं. ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड. फोन स्टेफन हॉकिंस हाउस. जब वहाँ पर पहुँचे टेलीफोन बूथ पर तो जो राइटर हैं वो हॉकिन के घर फ़ोन करते हैं. देयर वॉज अ
There was his assistant online and I told him I had come in a wheelchair from India. वहाँ पे जब उन्होंने हॉकिंग के घर फ़ोन किया तो उनके असिस्टेंट ने फ़ोन को पिकअप किया और असिस्टेंट से उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर ही आया हूँ. परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे. हो सकता है कि असिस्टेंट ये समझता हो कि मैं जानबूझ के ऐसा कह रहा हूँ. टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन. मैं ब्रिटेन के ट्रैवल के बारे में मैंने लिखा. आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग. उसने कहा कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग के से मिलना है. इवन 10 मिनट्स वुड डू. हाफ एन आवर. मेरे लिए 10 मिनट आधे घंटे के बराबर होगा. ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4. तो जो फ्रंट में रिप्लाई आया उसके असिस्टेंट ने रिप्लाई किया, हॉकिंग के असिस्टेंट ने रिप्लाई किया 3:30 to 4. आप आधे घंटे उनसे मिल सकते हैं. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव. और डिसेबल्ड हो के बाद जो नॉर्मल लोग हैं ये क्वेश्चन करते करते नहीं थकते कि तुम बहुत ब्रेव हो. ये सुनकर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए. एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू. सबसे सही तरीका ये है कि जब अपनी ही तरह कोई डिसेबल पर्सन को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ऑथर को मिली हॉकिंग को देखकर सुनकर. अचीविंग समथिंग ह्यूज. उन्हें ही देख के कुछ नया और कुछ अच्छा अचीव करने के मूड में थे. देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड. तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है और कहाँ तक तुम्हें जाना है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो. आई हैवंट बीन ब्रेव. किसने कहा? सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस. अब डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस हमने पहले ही स्टूडेंट डिस्कस किया कि जो हमारे हॉकिंग सर हैं वो कंप्यूटर के बटन को पंच करते थे तब एक मशीन लैंग्वेज की तरह उनकी आवाज़ आती है, तो वहीं से आवाज़ आई आई हैवंट बीन ब्रेव. मैं महान नहीं हूँ. द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस. श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस. फिर यहाँ पे जो आई है वो ऑथर ने कहा कि मैं चाह रहा था कि ये कहने के लिए कि एक डिसइंटीग्रेटेड बॉडी के साथ रहना, अपनी लाइफ लीव करना, ये एक तरह की चॉइस है. बट आई केप्ट क्वाइट. यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन करने की कोशिश की. किससे? हॉकिंग से. दैट निश्चय ही मैं कहना चाहता था कि इस तरह की लाइफ, इस तरह की डिसेबल्ड बॉडी लेकर जीना ये कोई चॉइस है क्या? बट आई केप्ट क्वाइट. लेकिन यहाँ पे जो ऑथर हैं वो फिरदौस खान का, वो चुपचाप थे. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था हर समय जब मैं उससे बातें कर रहा था. किससे? हॉकिंग से. फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. मतलब वो कोशिश कर रहे थे हमारे जो राइटर हैं कि हॉकिंग सर किसी तरह से उसके क्वेश्चंस के आंसर या रिप्लाई दें, रिस्पॉन्ड करें. और उसी वजह से अंदर ही अंदर जो राइटर हैं वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे अपनी इस एक्टिविटी के लिए. देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड. और उनके हाथ में एक स्विच था. हॉकिंग सर के हाथ में एक छोटा सा स्विच था. ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर. और कंप्यूटर में कुछ वर्ड्स वो कोशिश कर रहे थे ढूंढने की जिससे कि उनके क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई कर सकें. विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स. कुछ ही क्षण में उसके आंसर को रिस्पॉन्ड करते. एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन. इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद में मिस्टर हॉकिंग्स का जो आंखें थी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और काफ़ी थक चुके थे. कंटिन्यू सर्फिंग करते वक्त, वर्ड को सर्च करते वक्त कि क्या बोलना है, क्योंकि वो मशीन के ही थ्रू बोलते थे. एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंगिश. उसके सामने ही बैठकर हॉकिंस के सामने जब राइटर बैठे थे उनके एंगिश को देख रहे थे, उनकी परेशानी को वो देख रहे थे. द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस. बियॉन्ड मीन्स इंटेंशनली एक्टिव एंड वाइब्रेंट. मतलब इन सब के बाद भी जो हमारे हॉकिंग सर हैं उनकी जो सोच है काफ़ी एक्टिव थी. हालांकि वो बोल नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, काफ़ी टाइम लगता था उनको रिस्पॉन्ड करने में. बट ही हैज़ सम एक्टिव एंड वाइब्रेंट थॉट्स. अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर
क्रॉनिकली अनहैप्पी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो काफ़ी अनहैप्पी होते हैं। आई सेड, यहाँ पे ऑथर ने कहा कन्वर्सेशन में हॉकिंस सर से, आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है कि लोग जो सोचते हैं कि डिसेबल्ड पीपल जो है खुश नहीं होते हैं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी अंदर ही अंदर हंस रहे हैं? किसने कहा? हमारे फिरदौस कांगा ने हमारे हॉकिंग सर से कहते हैं कि आप भी हंस रहे हैं अंदर ही अंदर। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने हॉकिंग सर ने रिस्पॉन्ड किया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। जब लोग उन्हें कमेंट करते हैं इस तरह की तो वो काफ़ी अम्यूज़ फील करते हैं। कौन? हॉकिंग सर। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, क्या आपको गुस्सा नहीं लगती कि मेरी तरह कोई आपके पास आए और आपके काम में डिस्टर्ब करे? द आंसर फ्लैश्ड यस, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर फ्लैश होता है कि यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब हॉकिंग एक तरफ से स्माइल करते हुए यहाँ पे स्माइल करते हैं, और जो फिरदौस कांगा हैं जो राइटर हैं वो जानते हैं विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना सिली हुए, बिना शाय फील किए हुए वो सोच रहे थे कि मैं आज किसी के सामने बैठा हूँ वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल मैन। कौन है? हमारे हॉकिंग सर। इंस्पाइट ऑफ सो मैनी डिसेबिलिटी, उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया कि नॉर्मल तो नॉर्मल, कुछ क्वालिटी लोग भी वो वर्क नहीं कर सकते हमारे साइंस वर्ल्ड में। अ फर्स्ट ग्लिम्सेस ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, पहली झलक तो उनको शॉक करने वाली थी, बिकॉज ही इज़ लाइक अ फोटोग्राफ। जब पहली बार उन्होंने हॉकिंग सर को देखा, जो राइटर हमारे हैं, तो उनको वो काफ़ी शॉक हुआ क्योंकि वो एक फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल, जैसे उन्होंने हॉकिंग सर के पिक्चर्स मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में देखी, वैसे ही वो एक तरह से हूबहू फोटोग्राफी थे, तो वो शॉक कर दिए थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे इन द स्लम, और उनका सर जो है साइड में ट्विस्ट कर हुआ था। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, टोर्सो मतलब अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अपर पार्ट जो है वो ब्लू शर्ट के अंदर ही थे। द वेस्टेड लेग्स मतलब वेस्टेड लेग्स दैट इज़ नॉट वर्किंग, उनका पैर काम नहीं कर रहा था, तभी तो वो व्हील चेयर पर बैठे थे। यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आंखों को देखना, विच कैन स्पीक, उनकी आंखें कुछ ना कुछ बोलती थी। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, उनकी आंखों से ऐसा लगता था कुछ अर्जेंट और कुछ बड़ा वो कहना चाह रहे थे। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, ये बहुत ही डिफिकल्ट था उनकी आंखों को देख के कि क्या कहना चाहते थे। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन तुम कांपने लगोगे क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि क्या देख सकते हो। तो बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न whose wall are worn so thin you glimpse only the light inside, आपके सामने एक तरह का लैंटर्न है जो कि वॉल पे टंगा हुआ है और हल्की सी लाइट की झलक दे रही हो। इसी तरह से हमारे हॉकिंग सर की छवि थी जिसको देख के उनके लाइट में कुछ उजाला सा, कुछ नयापन आ गया था। इज दैट इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, इनकैंडेसेंस मतलब इनर ग्लो और लाइट, जिस तरह से लैंटर्न में लैम्प की वजह से उस अंधेरे वॉल में, अंधेरे कमरे में वॉल पे टंगी हुई लैंटर्न से जो लाइट आती है, उसी तरह से हमारे हॉकिंग सर की इनर ग्लो और लाइट थी जो मुझे दिख रही थी। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, बॉडी और ऑलमोस्ट वर्क नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो, मतलब जो बॉडी था इररिलेवेंट था, दैट इज नॉट एक्टिव, इट लाइक अ मेड ऑफ शेडो, ये इस तरह से था जैसे छाया से बनी हो। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एल्स एंड एक्सेसरी नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा दो डेकोरेटिव। ये जो क्वालिटी है सभी के अंदर है, बट वेरी फ्यू कैन आइडेंटिफाई देयर इनर क्वालिटी। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग्स अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? फिर से उसने क्वेश्चन पूछा, हमारे राइटर सर ने हमारे हॉकिंग सर से
क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आप, बेस्ट थिंग्स अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, डिसेबल होके सबसे अच्छी बात क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे बहुत पहले ही पूछ लिया। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी थिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई थिंक आई सेड, उन्होंने कहा, राइटर ने कहा, मेरी सोच में तो डिसेबल होके कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन वर्ल्ड, आप इस डिसेबल होके ये आप सर्च कर सकते हैं कि कितनी दया है हमारी इस दुनिया में, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन जो होता है सबके दया का पात्र होता है। तो यहाँ पे उन्होंने टॉन्ट करा, किसने टॉन्ट करा, राइटर ने। राइटर कौन है, फिरदौस खान। यस ही सेड, उसने कहा कि हमारे हॉकिंग सर ने कहा, हाँ, इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स, नो टोन। इन्फ्लेक्शन मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, ये उनके बोलने में डिसएडवांटेजेस था कि वो अपने टोन को न राइज कर पा रहे थे ना फॉल कर पा रहे थे बोलने और इमोशन के साथ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इमोशन के साथ, कभी हमारी वॉइस कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, एज़ पर आवर इमोशंस, आवर थॉट्स। तो वो डिसेबल्ड थे और यही एक बड़ा डिसएडवांटेजेस था उनके वॉइस का। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, मैं नहीं ये बता सकता कि वो कितने इंथुजियास्टिकली मेरी बातों से एग्री थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर एंड टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, एक वो बार बार जो राइटर हैं चेयर पे शिफ्ट होकर अपने कलाई पे जो घड़ी थी वो बार बार उसको टर्न करके उसका टाइम देख रहे थे। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं चाहता हूँ कि एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, हर एक मिनट काउंट हो। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सलरेशन इन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, उनको काफ़ी रिलीफ मिला आफ्टर मीटिंग मिस्टर हॉकिंग, सर से मिलने के बाद काफ़ी रिलीफ फील हुआ हमारे राइटर सर को। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक एंड इवन स्टैंड, ये मैटर नहीं करता कि मैं कभी चल नहीं सकता और इवन खड़ा भी नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, डिड दैट थॉट्स हेल्प मी। क्लिच मतलब फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लॉसेस इट मीनिंग, मतलब यहाँ पे जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता था कि ही हैड बीन इंस्पिरेशन, वो मेरे इंस्पिरेशन बने हैं और मेरे ही साथ साथ बहुत ऐसे लोगों के भी इंस्पिरेशन बने हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। नो ही सेड, उसने कहा नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, फिर यहाँ पे राइटर ने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ मैं ये पूछने के लिए कि हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, मतलब इतने डिसेबल होने के बाद में वो कैसे मेरे इंस्पिरेशन बने, ये आइडिया, ये क्वेश्चन उन्हें काफ़ी फुलिश लगा। व्हेन योर बॉडी इज क्लॉस्ट्रोफिक रूम, क्लॉस्ट्रोफिक मतलब वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, तो उन्होंने कहा, आंसर दिया, नो ही सेड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, उन्होंने कहा जब तुम्हारी बॉडी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम बन जाए, क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम मतलब एबनॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन एन इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब डिसेबल्ड होके जब तुम्हारी बॉडी एक डिसेबल्ड डिजीज से सफ़र कर रही हो, द वॉल आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, जो वॉल है वो धीरे धीरे और भी नैरो होता जाएगा, मतलब जो अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती जाएगी। इट डजंट टू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी योर ब्रीथिंग स्टिल, ये कहना कुछ अच्छा नहीं है कि जो कुछ लोग हैं जो बाहर भी वो हमारे सांस हम लोग कैसे ले रहे हैं उसके बारे में प्रशंसा कर रहे हों और हंसते हों। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इसके कहने का मतलब ये है कि हॉकिंग सर कह रहे हैं कि बीइंग डिसेबल्ड देयर आर सो मैनी पीपल आउटसाइड हु आर स्माइलिंग टू सी अस, मतलब डिसेबल पर्सन को देखकर इसलिए स्माइल करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि किस तरह से हम सांस ले रहे हैं, मतलब डिसेबल के लिए सांस लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा नॉर्मल लोग सोचते हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, तो उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा, राइटर ने किससे पूछा, हमारे
हॉकिंग सर से पूछा कि कोई एडवाइस है डिसेबल लोगों के लिए, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, एक डिसेबल पर्सन की लाइफ और अच्छी करने के लिए कुछ एडवाइस हो आपके पास तो आप दे दीजिए। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। किसने कहा? हमारे हॉकिंग सर ने कहा कि जो डिसेबल लोग होते हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेट उन चीज़ों पर करनी चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि डिसेबल पर्सन के लिए ओलंपिक की प्रिपरेशन और ट्रेनिंग करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि डिसेबल्ड कांट अचीव दैट थिंग्स। तो डिसेबल जिसमें गुड अच्छे हों वही करना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव गेट अ गुड एन आइडिया दैट हम जिसमें अच्छे हों उसी चीज़ों को और भी बेहतर करके उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकें। ये हमें किसने सीख दी? हॉकिंग सर ने दी। आई नो वॉट यू मीन। यहाँ पे राइटर ने कहा मैं जानता हूँ आपके कहने का मतलब। आई रिमेंबर दैट ईयर आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले एन स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। मुझे याद है कि मुझे वो साल याद है जब मैं स्पेनिश गिटार, मेरे से भी बड़े गिटार को मैं प्ले करने की कोशिश कर रहा था। हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट ऑन वन नाइट। ग्लीफुली मतलब वेरी हैप्पीली। मुझे बहुत ही खुशी हुई थी उस रात जब मैं उस स्पेनिश गिटार को बजा रहा था। द हाफ आवर वॉज अप। आधे घंटे बीत गए। जैसे असिस्टेंट ने कहा कि आपको 3:30 से 4 o'clock तक ही टाइमिंग है, आप हॉकिंग सर से मिल सकते हैं। पहले ही पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। राइटर ने कहा कि मैंने आपको बहुत गुस्सा दिलाया। एक ग्रीनिंग मतलब एक खिसिया कर, यानी एक हल्की सी स्माइल करके बहुत ही आपको गुस्सा दिलाया। थैंक यू फॉर ऑल, उन्होंने धन्यवाद दिया राइटर ने हमारे हॉकिंग सर को। स्टे, आई वेटेड, हैव अ सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। फिर से हॉकिंग सर ने कहा रुको, इंतज़ार करो, कुछ चाय हो जाए, फिर मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज पार्क। गार्डन जो था हॉकिंग सर का वो पार्क की तरह ही बड़ा था। बट स्टेफन हॉकिंग कवर एवरी इंच। लेकिन स्टेफन हॉकिंग को एक एक इंच कवर करना था गार्डन का, पार्क का। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डॉग्ड टू कीप आउट ऑफ द वे। वो अपने व्हील चेयर को कंट्रोल करते हुए एक एक इंच उस पार्क गार्डन में जाते हैं, एक एक इंच तय करके। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सूर्य की किरणें हैं उसे साइलेंट कर देती हैं। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, उनके जो शब्द थे उनके स्क्रीन पर वो डिसअपियर हो गए। एन आवर लेटर, कुछ घंटे बाद ही, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम लोग रेडी हो गए, तैयार हो गए लीव करने के लिए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था मुझे क्या करना था। आई कुडंट किस हिम और क्राई, मैं उन्हें किस भी नहीं कर सकता था और नहीं रो सकता था, क्योंकि वेन एवर, दिस इज़ वेस्टर्न कल्चर माई डियर स्टूडेंट्स, वेन एवर द पीपल आर हैप्पी इन वेस्टर्न दे यूज टू गिव फॉर्मल किस टू ईच अदर। एंड खुशी में वो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें रोना चाहिए या उन्हें हॉकिंग सर को किस करना चाहिए। आई टच्ड हिज शोल्डर, राइटर सर ने कहा कि हॉकिंग सर के शोल्डर को उन्होंने छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और शाम के समय वो निकल जाते हैं। आई लुक बैक, जब राइटर पीछे की तरफ देखते हैं, आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट वॉचिंग हिम, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेविस्ट सेल्फ। उन्हें देखकर, जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं हॉकिंग सर को, वो काफ़ी ब्रेव, बहुत ही ब्रेव फील करते हैं अपने आप में ही। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, उन्होंने कहा इतने सालों से जिनके ऊपर विश्वास किया था, अलोन, अकेले ही। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, उन्होंने कहा कि इतने सालों से जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं और द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, जिनके ऊपर मुझे सालों से भरोसा था, वो अकेले ही इतनी सारे काम कर चुके हैं। एंड राइटर कहते हैं मैं जानता हूँ दैट माई जर्नी वॉज ओवर, अब वो कहते हैं मेरा जर्नी जो है इंग्लैंड का, कैम्ब्रिज का, वो ख़त्म हो गया फॉर नाउ, अभी के लिए। फिरदौस कांगा, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, ये बुक है हेवन ऑन व्हील्स, उन्होंने लिखा है, व्हील्स पर ही स्वर्ग है, फिरदौस कांगा ने कहा। तो बहुत बड़े मतलब आप कह सकते हैं कि प्रशंसक थे हमारे हॉकिंग सर के।
और क्योंकि बीइंग डिसेबल्ड वो अपनी क्वालिटी को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी कुछ उनकी सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के बीच में. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसेबल्ड दे बोथ हैव अचीव्ड सो मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ. सो माय डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव गॉट सम मैसेज दैट बीइंग हमें वही काम करना चाहिए हम जिसमें अच्छे हों. ऐसा नहीं है कि जिसमें नहीं अच्छे हैं हम वो उसके पीछे दौड़ते रहें और जिसमें अच्छे हैं उसकी कोशिश उसे निखारने की कोशिश भी ना करें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिरदौस कांगा एंड मिस्टर हॉकिंग्स. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट in my box. Thank you.